जनता ने मुझे को अच्छा समझकर चुना है, जनता का सेवा किए हैं। जनता हमको ने वोटर जो भी थे ईमानदार थे, पैसा 1 रुपया में देकर चुनाव नहीं लड़ा। 500 से ऊपर वोट से चुनाव जीते, यानी कोई लड़ाई में वह नहीं थे। लड़ाई नहीं था। जो कुछ भी हमसे होगा बनेगा। बाहुबली लोग हमको लगे थे हराने के लिए, एक हो गए, वो विरोधी एक हो गए थे। सारे विरोधी हमने जो विकास किया है उसी का हमको जनता परिणाम दी है। सिवान और बड़हरिया प्रखंड में हुए पैक्स चुनाव के नतीजे आ गए। सिवान के चनौर पंचायत से शेर खान चुनाव जीते, रामपाली पंचायत से आफताब आलम चुनाव जीते, मकरियार पंचायत से मजिस्टर यादव चुनाव जीत गए, धनौती पंचायत से अनिल सिंह जीते, पिठौरी से जयराम यादव चुनाव जीते, सरावे पंचायत से विजय सिंह चुनाव जीत गए, महुवारी पंचायत से गुरुशंकर प्रसाद चुनाव जीत गए, बड़हरिया के सिकंदनपुर पंचायत से पहली बार हरिकिशोर सिंह चुनाव जीते। आइए आपको सीधे ले चलते हैं गिनती स्थल, जहां जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं अध्यक्ष। सदर के मकरियार पंचायत से मजिस्टर यादव की बड़ी जीत हुई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। मजिस्टर यादव जी, चुनाव आप जीत गए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो अपने पंचायत के जनता को धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने मुझे को अच्छा समझकर चुना है। तीसरा बार हमको मैंने चुनाव जीते हैं। 3 उम्मीदवार थे, त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन 200 से करीब वोटों से चुनाव आप जीते हैं। जनता का सेवा किए हैं। जनता हमको ने बहुत लोग आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए थे चुनाव में। विरोधी तो आरोप करते रहते हैं, उससे कोई बात नहीं है। विरोधी तो बोलेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। जनता हमको जीता, जनता ने जीता है, हमने नहीं जीता है। हमारे मकरियार पंचायत को जनता ने ही जीता है। आने वाले समय में किसानों के लिए काम होगा। किसानों के लिए हमने बहुत काम बढ़िया से किए हैं, तभी तो हमको जनता मानी है। सही है, काम का इनाम मिला है। नहीं करते तो जनता तो हमको नहीं मानती ना। जीत का हैट्रिक मारे है ना, देखिए यहाँ पे जीत का हैट्रिक। 4 दिसंबर आज है और सबसे बड़ी बात है धर्म के यहाँ से लगातार चनौर पंचायत से बड़ी जीत हुई है शेर खान की। देख सकते हैं जीत का हैट्रिक लगाए हैं शेर खान, तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। चनौर पंचायत से जो हॉट सीट था, बड़ा जीत वहां से जीत दर्ज किए हैं शेर खान। लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। जो भी इनके विरोधी थे सब वहां एक हो गए थे, लेकिन सबको परास्त करते हुए शेर खान ने इस चुनाव को जीत लिया है। देख सकते हैं हैट्रिक लगाए हैं जीत का। सबसे पहले वो चैनल को धन्यवाद कि गरीब जनता के आवाज़ों को आपने जाके चनौर गांव में सभी मीडिया कर्मी ने उठाया, सुना, समस्या को सुना। और दूसरी बात, ये चुनाव पेश का चुनाव से अलग था। आप देखे होंगे कि कितना महारथी मेरे खिलाफ जो 30 साल से राज कर रहा है, जो अति कर रहा है, सब गलत लोग उनके साथ थे। मेरे साथ गरीब आदमी था, वोटर जो भी थे ईमानदार थे, पैसा 1 रुपया में देकर चुनाव नहीं लड़ा और न ही मैं दारू बेच के लड़ा। जनता मेरे ईमानदारी के ऊपर वोट किया, हिंदू मुसलमान सबको ये मेरे को वोट किया, सपोर्ट किया। और राक्षस जैसे दानों को इंसान के रूप में जो चनौर पंचायत में राज कर रहा है, उसको ध्वस्त किया, उसको बंद किया। ये सेमीफाइनल है, फाइनल अभी पहुंच चुके हैं, फाइनल अभी बाकी है। उसके लिए जो लड़ाई लड़ना है आने वाला समय में 26 में क्लियर हो जाएगा। उस राक्षस को वोट के माध्यम से मेरा चनौर के पंचायत जनता उसको बंद करेगी। और गरीब जनता के लिए मैं आवाज बन के कभी उभरा हूँ, लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा। हिंदू मुसलमान एकता के लिए मैं शेर खान पहचान है, सबको जानता है। इसके लिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ। शेर खान जी, आपको हराने के लिए वहाँ पे एक जाल बिछाया गया था, जिससे आप जाल से बाहर आ गए। जी, जाल बिछाया था, ठीक है। जाल तो उन लोग काम है, शिकारी काम करना, लेकिन मैंने जो किया गांव के आम जनता जानती है कि मैंने क्या किया। हर जात पात से उठ के अलग मैंने काम किया, उसको मेरा रिजल्ट मिला है। और आम जनता जितने भी गरीब आवाम है, जितना सेवा करता आया हूँ, उससे बढ़ के करूंगा, ये मेरा चैलेंज है। अब तो चुनाव आप जीत गए हैं, अब जो भी गिलवा शिकवा है भुला करके क्या कोशिश करेंगे ताकि एक बेहतर व्यवस्था पैक्स में कायम? हाँ, पैक्स में जो सरकारी योजना हो, मैं धरातल पर जमीन पर लाऊंगा बहुत, और सरकार के जितने जो सबको पहुंचाऊंगा, उसके घर तक। अब किसान के लिए जितना सेवा हो सका, जो वोट दिया और नहीं दिया, सबके लिए ईमानदारी से काम करूंगा। और जो भी
रुक कांटा आएगा इसमें पैक्स के अंदर, वो कांटा को निकाल के फेंकने के जनता काम करूंगा। शेर खान है, जीत भी शेर की तरह ही हुई है आपकी। जी 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 224 वोट से मेरा जीत हुआ है, 224 वोट से जीत हुआ है। और पता चल गया है विरोधियों को अपना औकात का, अपने वजूद का। इसमेमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जनता मेरे साथ है, हमको कोई डर नहीं है। आपने पहले ही दावा किया था कि मेरा सीट निर्विरोध होने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें खेला कर दिया। विरोध में ना तो हमारा कोई लड़ाई नहीं था। तो क्या शुभकामना दीजिएगा तमाम किसानों को और अपने समर्थकों को जो लोगों ने आपके लिए काम किया? बधाई देंगे जो हमको फिर दोबारा रेनवल किए और फिर चलाने का मौका दिए। इसे बेहतर करेंगे जो पहले किए, जो किए उससे अच्छा अब किसानों के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जीत की हार्दिक बधाई हो आपको। क्या लगता 15 साल जो काम कैले बानी वही के इनाम हुई? अपने लोग भी चुनाव में खड़ा भरला हैं? कितना वोट से जीती है बाबा? 390 वोट से। चलिए क्या कहें जो लोग वोट कैला सर हुआ जो लोग खातिर काम कैला सर रात दिन, क्या कहें उनका लोग? चलो ठीक है, ये इनके लड़के हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, जो जीत हुआ है आप लोग का बहुत बड़ा जीत दिखाई दे रहा है, 3 बार रहे हैं, चौथी बार भी चुनाव आप लोग जीत गए। ये तो सभी मतदाताओं को जो है पैक्स समिति के जो मतदाता है उनको सबको धन्यवाद। और जो है 15 सालों में जो काम हम लोगों ने किया है, सबके साथ हम लोग जो रहे हैं, हर दुख सुख में रहे हैं, सब जात धर्म के लोगों को लेकर चले हैं, उसका ही परिणाम है। चलिए ठीक है, किस तरह का कार्य होगा? उसके अलावा उसके एक मिनट भैया, काम होगा। सुरेंद्र यादव जी से बात करेंगे थोड़ा। क्या कहिएगा सुरेंद्र जी, रात दिन आप लोग मेहनत किए, जीत मिल गया। हम लोग किए लेकिन कोई लड़ाई नहीं था। अगला बार भी 9 में भी लड़ाई नहीं था। 9 में हम लोग 667 वोट से जीते थे और 14 में 11 से 93 वोट थे, 19 में निर्विरोध जीते थे। फिर इस बार लड़ाई नहीं था, लेकिन लोग चढ़ा बढ़ा के लड़ा दिया। आप लोग के ऊपर आरोप लगाया गया था कि आप लोग एग्रीमेंट किए थे अगली बार से चुनाव हम लोग नहीं लड़ेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी लगा देते हैं, लालू यादव को लगा देते हैं, लेकिन आरोप लगाने से थोड़ा होता है। जनता ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीवान के बाड़िया में जहां पे अभी प्रत्याशी श्री हरि किशोर सिंह जी चुनाव जीत चुके हैं और सिकंदरपुर पैक्स से चुनाव जीत कर जनता के बीच में आ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे जीत को लेकर, किस तरह से? पंचायत का विकास के लिए जो कुछ भी हमसे होगा बनेगा, सब कुछ पहली बार लड़ा है कि इससे पहले भी नहीं लड़े तो है, मैंने तीसरा बार है, मेरा पहला बार जीत है। कितने वोटों से चुनाव जीते हैं आप? 40 वोट से। 40 वोट से चुनाव जीते। बदलाव हुआ है सिकंदरपुर में, बदलाव हुआ। जनता का चुनाव मतलब लड़े हैं लेकिन जीत हुआ है। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। माइक लगाओ यार बाबा, क्या कहे जीत हो गई, चौथा बार जीतल बनी नू। बहुत वहाँ लोग विरोध करत रहूर, क्या कहे बोलो खाती। बड़िया प्रखंड के लकड़ी दरगाह से डॉक्टर नसीम अख्तर की चुनाव में जीत हुई है। लगातार चौथी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब, लगातार चौथी बार चुनाव जीत गए आप? ये हमारे जनता का मान सम्मान हमेशा हमको मिला है और हमारे पंचायत के बाहुबली लोग हमको लगे थे हराने के लिए। वो विरोधी एक हो गए थे, सारे विरोधी जो भी बाहुबली है सब एक तरफ थे, लेकिन हमारे मुखिया जी और हमारे गांव के जनता सम्मान देती है। सब लोग हमको बार जीत मिली है। ये चौथी बार हमको जीत मिली है। चुनाव में देखा जा रहा था कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव की राजनीति हो गई। ये तो सच है कि ये राज्यसभा और संसद जैसे विधानसभा जैसे चुनाव को ये लोग बना देते हैं, जनता लोग बना देती है, लेकिन ये पैक्स क्या है इसके बारे में जनता को समझाना पड़ता है। आपने जो विकास किया है 15 साल में उसी का इनाम मिला है। जी, हमने जो विकास किया है उसी का हमको जनता परिणाम दी है। विरोधी थे, तरह तरह के अफवाह उड़ाए थे कि कुछ नहीं हुआ है 15 सालों में, इन्होंने कुछ किसानों के लिए जी, ये विरोधी का काम था। वो लोग अपना विरोधी जो भी है पैसा बांटना है, ये सब करना, लेकिन हम जनता के पास जो भी काम दिए हैं, खाद भी जो भी देते हैं, हमेशा उनका सेवा करते रहे। सवाल जो वोट दिया वो भी आपका अपना है, वो भी आपका अपना है, पैक्स अध्यक्ष तो आप चुन लिए गए हैं फिर से। क्या कोशिश करेंगे ताकि सहकारिता की मजबूती बेहतर ढंग से पंचायत में? सहकारिता के लिए जितना हमसे मजबूती होगा उतना मजबूती के तरफ ले जाएंगे और किसानों को हर सुविधा का उपलब्ध कराएंगे। हाँ, डॉक्टर नसीम अख्तर सैफी, लकड़ी दरगाह, पैक्स अध्यक्ष।